Yes. Okay. Okay. So see what is recursion, बच्चों. So recursion definition, if you know, recursion is when a function calling itself, मतलब जब फंक्शन खुद को ही बुलाए तो उसे रिकर्जन कहते हैं. ठीक है. लाइक अगर हमें कोई चीज रिपीट करनी होती थी प्रोग्रामिंग में, सो व्हाट वी डू, क्या यूज करते थे बच्चों? लूप. Iterating. हाँ, लूप यूज करते थे. फोर लूप, while लूप एंड डू while लूप. But in recursion, we do the repetition of statements, but we use this recursion. ठीक है. अब ये क्या है रिकर्जन, देखिए जरा. सिंपली अगर बोले तो रिकर्जन में दो केसेस होते हैं. पहला होता है बेस केस और दूसरा होता है बच्चों रिकर्सिव केस. ठीक है. बेस केस एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं. ठीक है. रिकर्सिव केस भी एक से ज्यादा हो सकते हैं कॉलिंग अपने आप की. अब ये बेस केस रिकर्सिव केस क्या है देख लो. बेस केस एग्जीक्यूट्स ओनली वन टाइम. कितनी बार चलता है बच्चों? One बेस time. केस वन टाइम. और जो रिकर्सिव केस चलता है until base case not execute recursive case repeat itself. कब तक चलता है बच्चों रिकर्सिव केस? जब तक कौन सा ना चल जाए? Base case. बेस केस. तो रिकर्सिव केस बार बार चलेगा और बेस केस सिर्फ एक बार चलेगा. तो समझ आया बेस केस एंड रिकर्सिव केस थोड़ा सा. Yes, sir. इसको जल्दी से लिख डालो बच्चों कॉपी में. हेडिंग डाल देना रिकर्जन का ही. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया ऑफ व्हाट रिकर्सिव. और I will send this pic in group बच्चों, otherwise in recording it will be a pause ना. I don't want to give a pause. ठीक है. तो इसको मैं सेव कर देता हूँ फिलहाल एंड यू विल रिसीव इन ग्रुप. So you remember I told you sum of digit program बच्चों, this one using while loop. In the Yes, sir. previous class I told this program, याद है? Yes, sir. Same program I am going to do with the help of recursion without this while loop. तो देख लो. Some recursive function we will make in this class. Okay. तो देखो बच्चों, I am making a function which will return me integer. Function name is sum of digits. ये खाली sum ले लो to make it short, and of a number I have to find out. Right? So how to find base case कि sum of digit में base case क्या होगा? तो in the beginning stage मैंने जो तुम्हें प्रोग्रामिंग कराई बच्चों, उसमें बताओ कौन सा है बेस केस. बेस केस जो एक बार चलता है. तो लूप में जो ये स्टेटमेंट है ये तो बार बार रिपीट होंगी. लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, कौन सी, कि एन की वैल्यू क्या हो जाए? जीरो. जब तक ये जीरो से बड़ा है तब तक तो लूप बार बार चल रहा था.
लेकिन जैसे ही वैल्यू क्या आती है n की 0, लूप बंद हो जाता है। तो मेरा यही बेस केस होगा बच्चों इसमें कि अगर n की वैल्यू इक्वल टू 0 हो तो कितना सम आना चाहिए? अगर 0 है तो बच्चों आपका नंबर, उसका सम भी कितना आना चाहिए? 0। बोलो बच्चों। Yes, sir. ठीक है। दूसरा हो गया रिकर्सिव केस। रिकर्सिव केस मैंने बोला है बार बार चलेगा। तो अगर नंबर 0 नहीं है, उसके अलावा कुछ हो रहा है, तो मुझे सम ऑफ डिजिट निकालना है। तो सम ऑफ डिजिट निकालने के लिए वही मेथड है बच्चों जो आप करके आए हो पीछे, mod 10 डिवाइड 10। तो डिजिट आती है कैसे? लास्ट डिजिट n mod 10 करने से, प्लस उस डिजिट को गायब कर देते हैं, सम को फिर से कॉल करते हैं और नंबर को डिवाइड कर देते हैं बच्चों 10 से। देखो पहले इसकी ट्रेसिंग समझना, फर्स्ट आई एम टेलिंग यू ट्रेसिंग, देन सारे प्रोग्राम ऐसे ही बनने हैं तो सिमिलैरिटी होगी सब में। ठीक है, देखो जरा। तो आई एम टेलिंग यू बच्चों अ लिटिल बिट कॉलिंग। देखो बच्चों n में कोई भी नंबर ले लो आप, सपोज आई एम टेकिंग 7, 5 एंड 2। इसका मुझे सम ऑफ डिजिट निकालना है। टेल मी दिस कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स? क्या n 0 है? False. फॉल्स, क्योंकि n में तो अभी 752 है। तो एल्स चलेगा, एल्स चलेगा तो क्या रिटर्न होगा? जल्दी बोलो बच्चों, सबसे पहले। तो इसमें 2 रिमाइंडर बच जाएगा हो और जाएगा जो n mod 10। n mod 10 मतलब 750 का 10 से मोड करते हैं तो लास्ट डिजिट आएगी, क्या है लास्ट डिजिट? 2 2। प्लस सम में पास कर दो 10 से डिवाइड करके नंबर को, तो नंबर क्या बचेगा बच्चों अंदर? 752। हाँ सर, किसी को बट प्रॉब्लम है इसमें इस लाइन में? सर इसमें जैसे हमने वैल्यू अपडेट नहीं करी है, इसमें एन की वैल्यू वही है। तो जब हम एन लिख रहे हैं एन डिवाइड बाई 10, तो इसमें सिर्फ 75 कैसे आ रहा है? देखो n की जगह आएगा 752। क्या आएगा? 752। और इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा? 75। ओके सर। ओके। इसके बाद बच्चों फिर से चलाएंगे। क्या मेरा, जब मैं फिर से चलाऊंगा तो ध्यान दो, ये स्टेटमेंट तो पूरी ऐसे ही आएगी यहां तक, बट ये जो आगे सम 75 लिखा है, ये फंक्शन को दोबारा कॉल करेगा, दोबारा अपने आप को बुलाएगा। लेकिन इस बार n की वैल्यू क्या है? जल्दी बोलो सम में। 75। यस, इट इज 75। क्या 75 0 के इक्वल है? नो। फिर से एल्स चलेगा, क्या रिटर्न होगा? जल्दी बोलो। 5। 5 प्लस सम में क्या पास होगा? 7। 7। किसी को प्रॉब्लम है इतने में? नो सर। जल्दी बोलो। इसके बाद अब मेरे पास n की वैल्यू क्या है बच्चों? 7। फिर से रिटर्न करो, कॉल करो। तो 2 प्लस 5, और ये 0 तो नहीं है, अभी मॉड 10 निकालेंगे, n का क्या आएगा? 7। 7। प्लस सम में क्या आ जाएगा? जल्दी बोलो। 0। क्लियर है? यस सर। जैसे बच्चों ये रिटर्न स्टेटमेंट नहीं आएगी यहाँ, ठीक है, इसे हटा देते हैं। तो यहाँ आएगा 2 प्लस 5 प्लस 7। और बच्चों जब n की वैल्यू 0 है तो क्या रिटर्न होगा इस बार? इफ वाला 0। कंडीशन ट्रू हो गया है तो क्या रिटर्न होगा? सीधे बस 0। इस बार दोबारा कॉलिंग के लिए नहीं जाएंगे ना, क्योंकि रिकर्सिव फंक्शन कॉल नहीं हुआ है।
अब इन सबको जोड़ दो, क्या वैल्यू आएगी? 14। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो सर। Sum of does it done using recursion? Tell me, बच्चों, is it done? Yes, sir. यस सर। So recursion is not that much hard. You can do it if you understand it. Let's do next function. Next function is int to find the power of any number. So I am taking one number and its power, suppose I am taking p, right? Everyone know now how to find 2 to the power 3. What will come? 8. 8 आएगा ना बच्चों? यस सर। So see, in this, what will be the base case? Base case मैंने फिर से समझा देना है आपको। Base case होता है बच्चों कि जब वो कंडीशन जिसका हमें पहले से पता हो, जैसे इसमें हमें सम ऑफ डिजिट में पहले से पता था कि 0 अगर नंबर है तो उसका रिटर्न सम भी 0 होता है। वैसे ही पावर फंक्शन में कोई है ऐसी चीज जो हमें पहले से मालूम हो, जिसकी पावर, जो हर सर नंबर ऐसे की कितनी? पावर 0 हो तो 1 होती है। या वेरी गुड, हु टोल्ड दिस? सर मैथ्स में आता है। वेरी गुड, वेरी गुड। सो यही लगाएंगे बच्चों की अगर p फॉर पावर की वैल्यू क्या हो, अगर 0, 0। तो कितना रिटर्न करते हैं हम? 1। समझ है ना सबको? किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो आंसर 1 आता है, ये तो मालूम है ना सबको? बाकी इसके अलावा अगर पावर 0 नहीं है तो हम रिटर्न करेंगे नंबर मल्टीप्लाई पाव। नंबर तो वही रहता है, पावर एक एक कम होती जाती है, तो p-1। ये हो गया बच्चों आपका पावर ऑफ ए नंबर। इसकी ट्रेसिंग देख लो। सो अगर हम इसकी ट्रेसिंग करें बच्चों, चेक कीजिए, गिव एनी नंबर बच्चों, किसके फाइंड करनी है? सपोज 2 टू द पावर 3 फाइंड कर ले, बोलो बच्चों। यस Yes, सर। sir. सो देखिए, n की वैल्यू है आपके पास 2 एंड p की वैल्यू है आपके पास 3। कंडीशन देखो, क्या p की वैल्यू 0 है? नहीं है, तो रिटर्न होगा n की वैल्यू क्या है अभी? 2 मल्टीप्लाई पावर में पास करोगे n वही है सेम 2, बट पावर -1, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा? 2। पावर फंक्शन फिर से कॉल होगा, इस बार n की वैल्यू 2 है और p की वैल्यू 3 है, सो 2 मल्टीप्लाई, फिर से 2 मल्टीप्लाई पावर में पास हो जाएगा, 2 वही रहेगा नंबर, बट पावर एक कम हो जाएगी, सेम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, पावर में नंबर सेम रहेगा 2, लेकिन p-1, 1 - 1 क्या आएगा बच्चों, जल्दी बोलो? 0. 0। और जैसे ही 0 लगा पावर की वैल्यू, तो वहां की वैल्यू क्या होगी बच्चों, क्या रिटर्न होगा इसकी जगह, पूरे की जगह बोलो? 1। जब p 0, 1. तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, क्या वैल्यू मिल जाएगी आपको? 8। समझ आया? यस सर। लिखिए, लिखिए क्या बच्चों? आई विल सेंड यू इन द ग्रुप, नो प्रॉब्लम। प्रोग्राम आई एम सेंडिंग this much in group, you can check your WhatsApp. Clear?
Any doubt in these two programs? You can ask now. रिकर्सिव केस बार बार चलता है, बेस केस जब चलता है तो फंक्शन क्लोज हो जाता है। तो बेस केस कितनी बार चल रहा है? एक बार। 1 time. वन टाइम। वेरी गुड। समझ आ रहा रिकर्जन? अगला देख लो बच्चों, आई एम मेकिंग अनदर रिकर्सिव फंक्शन टू फाइंड द फैक्टोरियल। फैक्टोरियल किया था हमने अभी पीछे, मल्टीप्लाई एक से लेके उस Yes, नंबर तक। sir. तो इसमें भी बताओ बताओ बच्चों, बेस केस क्या होता है? थोड़ा आइडिया लगाओ। फैक्टोरियल का बेस केस होगा कि अगर n की वैल्यू 1 हो तो 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। क्या होता है? Yes. 1. ठीक है। एल्स में रिटर्न कर दो n मल्टीप्लाई फैक्ट n-1। ये हो गया आपका फैक्टोरियल का। इसकी भी ट्रेसिंग देखो बच्चों। ये क्लियर हो गया था ना पिछला वाला? ये है आपका पावर ऑफ नंबर। सो दिस इज योर फैक्टोरियल वन। तो बताओ बच्चों, किस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है? 5। सो n की वैल्यू क्या रखते हैं हम? 5। तो n इज इक्वल टू 1 तो है नहीं, इफ नहीं चलेगा सो एल्स चलेगा। एल्स में आपको क्या मिलेगा? 5 बाहर आएगा, n मल्टीप्लाई, और फैक्ट में क्या पास हो जाएगा? जल्दी बोलो। 4. 4। फिर 5 मल्टीप्लाई 4 बाहर आ जाएगा, और अंदर फैक्ट में क्या होगा? 3। देन 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई फैक्ट में आ जाएगा बच्चों क्या? अंडरस्टूड है? यस सर। और जैसे ही 1 मिला, 1 की जगह क्या आएगा बच्चों? वन की जगह आ जाएगा आपका रिटर्न सीधे व्हाट? 1। और इस सब की मल्टीप्लाई हो जाएगी। व्हाट आंसर विल कम? 120। एनी डाउट? No. ये हो गया आपका फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्जन। दिस प्रोग्राम आल्सो सेंडिंग यू इन ग्रुप। Total 9 or 10 program, if you understood. Right now we have done 3. If you understood this 9 or 10 recursive program, then you know slowly you can do all programs. Any doubt बच्चों up to here? बच्चों नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है अगेन वेरी मच कमिंग इन एग्जाम दिस क्वेश्चन, फाइंडिंग HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। Clear? So this is calculated of two number P, and suppose I am taking Q. So अगर तुम्हें अभी कराया था मैंने HCF वाला प्रोग्राम बच्चों, रिमाइंडर मेथड वाला, टेल मी व्हाट विल बी द बेस केस इन दैट? एनी आइडिया काव्या? If remainder is 0, maybe. वेरी गुड, वेरी गुड। इफ
P mod by Q equal to what? 0। तो हम रिटर्न कर देते हैं दूसरा नंबर, कौन है जो डिवाइड करने वाला है। कि अगर डिवाइड कर रहा है पहले नंबर को दूसरा, तो दूसरा वाला ही आपका HCF कहलाता है। ये बेस केस हो गया। और अगर डिवाइड नहीं कर रहा है तो क्या करते थे बच्चों, बोलो। P की जगह क्या डालते थे, P में Q. Q। तो P के प्लेस पे Q आ जाएगा। और Q में डालते थे P mod Q की वैल्यू। तो Q के प्लेस पे P mod Q आ जाएगा। दिस इज रिकर्सिव मेथड ऑफ HCF ऑफ टू नंबर्स। ट्रेस कर लो। So this is देखो बच्चों, कोई भी दो नंबर ले लो। सपोज आई एम टेकिंग P में वैल्यू ले लेते हैं 3। ये कुछ बड़ा नंबर ले लेते हैं, 17 ले लो। एंड Q में ले लो बच्चों 2। तो बताओ बेस केस ट्रू फॉल्स, क्या 2 17 को डिवाइड करता है? False. नो सर। फॉल्स है तो एल्स चलेगा। एल्स में मुझे रिटर्न हो जाएगा HCF। Q इधर आ जाएगा। Q क्या है? 2. तो HCF में मुझे मिलेगा 2, इधर आ जाएगा। और उधर आएगा 17 mod 2, कितना आएगा? 1. रिमाइंडर 17 को डिवाइड करेंगे 2 से तो रिमाइंडर 1 आएगा। अब P की वैल्यू है 2 और 1 की वैल्यू है, Q की वैल्यू है 1। कंडीशन बताओ, ट्रू फॉल्स पहली वाली। True. ट्रू हो गई तो क्या मिलेगा हमें रिटर्न? 1. वही आंसर है। 17 और 2 का HCF 1 होता है। एक और केस देख लो कि अगर आपके P की वैल्यू है 9 एंड Q की वैल्यू है बच्चों 3, तो बताओ कंडीशन ट्रू फॉल्स पहली वाली। True. पहली वाली ट्रू है ना, 3 9 को डिवाइड कर देता है, रिमाइंडर 0 आता है। तो रिटर्न हो जाएगा क्या? Q की वैल्यू क्या है? 3। 3 इज माई आंसर। 9 और 3 का HCF 3 होता है। एनी डाउट? No. जो this also with all 4 program you will get in your group. Up to here any doubt बच्चों? 4 recursive program. Tell. Anyone सर have आपने doubt? जो पीछे लिखवाया था ये एससी वाला, उसमें आर में आपने पी मॉड बाय क्यू लिखा था। हाँ तो बेटा मैंने R नहीं निकाला। R सर की वैल्यू डायरेक्ट, जो R की वैल्यू जो है वो Q में डाल दी। देख स्क्रीन पे Q में डालते हैं ना R। तो R यूज नहीं किया, जो R में निकाल के डाला है Q में, R की वही सेम वैल्यू डाल दी। इज देयर एनी प्रॉब्लम? ओके सर। बोलो बच्चों, एनी डाउट? एनी अदर डाउट? नो। तो बच्चों टुडे दिस मच ओनली। और कल से टाइमिंग 9 to 10 होगी, बिकॉज आई एम टीचिंग अदर ट्यूशंस आल्सो। सो एनी प्रॉब्लम टू यू 9 to 10?
नो सर, मुझे तो नहीं है। सो कल से बच्चों 9 to 10 ज्वाइन करना। और ये रिकर्जन हाउ मच यू विल डू बाय योरसेल्फ, खुद से सीखोगे करके। गिने चुने प्रोग्राम है, सेलेक्टिव प्रोग्राम है, बहुत सारे नहीं है रिकर्जन के, बुक देखोगे निकाल के तो इन्हीं का थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन करके सारे प्रोग्राम किए जाते हैं। एक बाइनरी सर्च और स्ट्रिंग से रिलेटेड और हैं रिकर्सिव फंक्शंस, वो करेंगे, फिबोनाची करेंगे, प्राइम नंबर करेंगे, थोड़े बहुत मैं आउटपुट वाले कराऊंगा 10-20 क्वेश्चन। ठीक है, और कल के बाद बच्चों काफी टाइम भी है मेरे पास, इफ यू विश टू ज्यादा पढ़ सकते हैं दिन में। अब छुट्टियां हैं आप लोगों की, आगे नहीं, नेक्स्ट वीक पूरा छुट्टी है मेरी, 7 दिन। सर हमारे तो कल से यूटी है।